Okay, good morning. Uh, like पाइथन एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये दोनों भी नई टेक्नोलॉजी आई स्कीम में एमएसबीटी ने इंक्लूड की है। और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज है ये हम लोग ये सब्जेक्ट में देखने वाले हैं एंटायर सेमेस्टर में, जो आपका लास्ट सेमेस्टर है ऑब्वियसली। और पाइथन में पाइथन लैंग्वेज है। ओके, सो पाइथन और मैड ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी है। मैड मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, सो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम एस बर्डे ने आपके लास्ट सेमेस्टर में इंक्लूड की है कि आपको एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज हो, और जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करें और या फिर एक कोर्स वगैरह कुछ करें तो आप एज अ फ्रेशर आपको कंपनी में जॉब मिलेगा उसके, मतलब ये बेस पे। ओके, सो पाइथन और मैट। सो पाइथन ये टेक्नोलॉजी कितनी फेमस है आपको भी मालूम है। मशीन लर्निंग और जितने भी सारे नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको पाइथन आना ही चाहिए। और ये पाइथन और मैट ये दोनों के प्रीरिक्विजिट भी हम लोग ने फुलफिल की है। लाइक हम लोग ने सी भी सीखा, C++ भी सीखा, जावा सीखा, एडवांस जावा सीखा। ओके, सो अपना ये जो सब्जेक्ट है वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैड, और नाम ही है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, सो नॉर्मली हम लोग एंड्रॉयड यूज़र है और एंड्रॉयड फ़ोन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट आईफोन। आईफोन के पूरी जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो एप्लीकेशंस है वो सारे अलग ही रहते हैं, हम लोग को मालूम है। जो एंड्रॉयड में सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन वो आईफोन में सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मतलब होता ही नहीं है। वो कंपैटिबिलिटी इशू जनरेट होता ही है। सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये सब्जेक्ट में हम लोग फोकस करने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे। ठीक है, हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, हम लोग कैसे एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं। अभी एंड्रॉयड ऐप्स कौन से हैं, वो जो आप लोग यूज़ करते हो नॉर्मली, व्हाट्सएप, फेसबुक है, और उसके बाद पिक्सार्ट है, एम इंडिकेटर है, जो कुछ भी है जो आपका जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है वो सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है। ठीक है, सो मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज एन ऐप, जिसे हम लोग ऐप बोलते हैं, व्हाट्सएप या फिर एम इंडिकेटर ऐप, शेयर इट ऐप। ओके, इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू रन ऑन अ मोबाइल डिवाइस। सो वो ऐसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग अपने मोबाइल डिवाइस में, अभी ये मैंने WPS ऑफिस ओपन किया है। ठीक है, इधर रिकॉर्डर चल रहा है स्किरोनोमेटिक नाम का। मतलब क्या, यहाँ पे मैं 2 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली और वो मेरे मोबाइल डिवाइस में रन हो रहे हैं, सच एज अ स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर। ओके, सो मैड मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मोबाइल एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड फॉर अ मोबाइल डिवाइसेस लाइक PDS और टैबलेट कंप्यूटर और अ मोबाइल स्मार्टफोन। या फिर अभी हम लोग एमुलेटर यूज़ करके वही मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग PC में भी रन कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं। ओके, और ये जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, उसे अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत सारे एंड्रॉयड डेवलपर्स है और उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, सो वही हम लोग ये सेमेस्टर में सीखने वाले कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी क्या है और वो कैसे ग्रो हो रही है। ओके, सो एंड्रॉयड इज़ अ काइंड ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और OS क्या होता है ये हम लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। आप लोग को सब्जेक्ट भी था ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, एंड वो जो OS है, इट स्टार्टेड फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स टू स्मार्टफोन्स और मिनी कंप्यूटर्स। मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स में अलग OS थे, वहाँ पे वो टाइम पे मोबाइल डेवलपमेंट या फिर मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था यूज़र्स का। बट जैसे ही एंड्रॉयड मार्केट में आया, एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हुआ, वैसे एक ड्रास्टिक चेंज आ गया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पे। मतलब जैसे आप लोग को मालूम भी होगा कि 2014 या फिर 15 में आया था एंड्रॉयड। मतलब एंड्रॉयड पहले से ही था, लेकिन जैसे ही वो जेली बीन या फिर किटकैट लॉन्च हुआ तो वो एंड्रॉयड ने सैमसंग गैलेक्सी वाई जब फ़ोन था वो एंड्रॉयड का फिर मार्केट ही बदल दिया। ठीक है, सो नाउ डेज मोस्ट पॉपुलर यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एंड्रॉयड, ये हम लोग को मालूम ही है।
एंड एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स है, लिनक्स बेस्ड है, इसीलिए वो ओपन सोर्स है। ओके, फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। तो नॉर्मली जो एप्लीकेशंस रहते हैं एंड्रॉयड के वो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल या फिर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के लिए। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन पे आप लोग को अभी एंड्रॉयड का लोगो दिख रहा है और आप लोग को मालूम भी है, या मतलब ये क्या नई चीज़ नहीं है। एंड एंड्रॉयड इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर के लिए हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, सोलारिस है, लिनक्स है, वैसे ही मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ये बहुत फेमस, आज के ज़माने में बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। ओके, सो वो उसका मतलब वो क्रिएट किसने किया है, तो गूगल ने किया है बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल। और मतलब गूगल ने क्रिएट किया है, मतलब गूगल के पास अभी खुद का कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है क्रिएशन के लिए। ठीक है, जैसे कि अमेज़ॉन के पास है। सिमिलरली गूगल ने वो लिनक्स कर्नल के बेस पे उसके डिज़िग्नेशन या फिर प्राइमरली जो कुछ भी फंक्शंस है वो बिल्टअप किया है। और उन लोग का पर्पस क्या था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग का पर्पस था कि मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए हम लोग यूज़ कर सकें। ओके, एंड इट इज़ अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब डिपेंडिंग ऑन आवर स्टोरेज स्कीम, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि एंड्रॉयड है तो हम लोग सिर्फ 50 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। अगर आपके पास मेमोरी है तो आप लोग बहुत सारे, मतलब प्ले स्टोर पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन प्ले स्टोर, और वो डेली अपडेट भी होते जा रहे हैं। ठीक है, these applications are more comfortable and advanced for the users. The hardware that supports Android software is based on ARM architecture platform. अभी ARM क्या है वो अब हम लोग आगे देखने वाले। The Android is an open source operating system, means that it is free and anyone can यूज़ इट। मतलब ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन मुझे, हाँ ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन पेड भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया है तो उसको मैं चार्जेस भरना है कि मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड ओएस यूज़ किया तो मुझे इतना इतना पैसा भरना है, ऐसा है क्या नहीं। ओके, सो इट इज़ फ्री एंड एनीवन कैन यूज़ इट। द एंड्रॉयड हैज़ गॉट मिलियन ऑफ एप्स अवेलेबल दैट कैन हेल्प अस मैनेजिंग आवर लाइफ one or other way, and it is available low cost in market. That reasons Android is very popular. Okay, so ये बहुत सारे एप्लीकेशन है और वो बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री है, इसीलिए वो लो कॉस्ट में भी है और मार्केट में पॉपुलर भी है, वही रीज़न है उसका। ओके, इट सपोर्ट्स फुल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कॉटलिन भी है, वो हम लोग एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम क्रिएशन देखने वाले हैं। बट फुल जावा मीन्स एंड्रॉयड इज़ नथिंग बट द कोर जावा, मतलब जो फुल अपना जावा के कंसेप्ट है वो जावा के कंसेप्ट पे ही मैं एंड्रॉयड मैंने इम्प्लीमेंट की है। इवन अदर पैकेजेस दैट आर API एंड JSE आर नॉट सपोर्टेड। द फर्स्ट वर्जन 1.0 ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट वॉज रिलीज्ड इन 2008। और एंड्रॉयड का जो, जैसे कि अभी एंड्रॉयड 11 चल रहा है आई गेस, सो एंड्रॉयड का जो फर्स्ट वर्जन है एंड्रॉयड 1.0 उसे नाम दिया था अल्फ़ा, उसके बाद अल्फ़ा बीटा, उसके बाद फिर कपकेक आया, फिर डी से कुछ रहेगा, डी से डोनट था आई गेस, फिर ई से वो देखेंगे हम लोग बाद में ई से क्या था वो, वैसे अलग अलग वर्जन्स फिर अल्फ़ाबेटिकली एंड्रॉयड के रिलीज़ हुए। उसके बाद एंड्रॉयड 10 आया क्यू, जिसको एंड्रॉयड 10 ही नाम दिया, और एंड्रॉयड अभी 11 चल रहा है। हाँ, और वो जो फर्स्ट वर्जन है वो रिलीज़ हुआ था 2008 में। ठीक है, सो उसके बाद एंड्रॉयड वॉज अनवेल्ड ड्यूरिंग 2007 अलॉन्ग विद द फाउंडिंग ऑफ द OHA। और 2007 में क्या हुआ था, वो अनवेल्ड किया गया था फाउंडिंग ऑफ OHA। OHA कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो उसके साथ वो अनवेल्ड हुआ था बिफोर द रिलीज ऑफ इट्स फर्स्ट वर्जन, जो 2008 में एंड्रॉयड 1.0 आया था, उसके पहले OHA के साथ वो अनवेल्ड हुआ था। ओके, एंड अ मोबाइल ऐप इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन्स, मतलब
जो अपना एप्लीकेशन है, जैसे कि एम इंडिकेटर है, तो एम इंडिकेटर क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। हम लोग को मालूम है कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बना के उसको लिंक करके डेटाबेस के साथ लिंक करके, अगर वेबसाइट है तो वो वेब डेवलपमेंट करके हम लोग बनाते हैं और उसे वो हम लोग रन कर रहे हैं। तो सिमिलरली एंड्रॉयड भी एक प्रोग्राम है, वो हम लोग रन करने वाले कहाँ पे? मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में, टैबलेट कंप्यूटर्स या फिर टैबलेट में, या फिर एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। मतलब पीसीस के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन नहीं कर रहे, ठीक है। पीसीस के लिए फिर हम लोग दूसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लाइक पाइथन है, सी प्लस प्लस, जावा है, या फिर दूसरे कौन सी भी रहेगी वो विजुअल स्टूडियो आपका। बट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को। ओके, सो जो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं वो सिर्फ मोबाइल, टैबलेट या फिर दूसरे मोबाइल डिवाइस में ही वो रन होने वाले, ठीक है। क्लियर विद दिस? डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म विल गिव अस एक्सेस अ लार्ज एंड एक्सपांडिंग मार्केट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। मतलब आपने एक अच्छा वाला जैसे कि फेसबुक का देखा होगा आपने, जब फेसबुक स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ही कम यूज़र थे। वो मार्क जुकरबर्ग का कॉलेज का प्रोजेक्ट था, एंड वो कॉलेज प्रोजेक्ट में उन लोग ने सिर्फ बहुत ही एकदम बेसिक फंक्शंस थे, और आज फेसबुक कौन से लेवल पे पहुंच गए ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आप लोग कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक डिज़ाइन करके यूनिक कॉन्सेप्ट का आप एप्लीकेशन बना सकते हो, और जैसे आप उस पर काम करोगे तो मार्केट में आपको बहुत वैल्यू है ये चीज़ का। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि OHA के साथ अलॉन्ग साइड वो रिलीज़ हुआ था 2007 में, तो OHA क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो यार उल्टा चले। ओके, सो OHA स्टैंड्स फॉर ओपन हैंडसेट अलायंस। ओके, ओपन हैंडसेट अलायंस, तो ये क्या है? इन अगस्त 2005 गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन। 2005 में देखो फर्स्ट वर्जन आया था 2008 में, और 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड के साथ टाइप कर लिया एंड टूक ओवर इट्स डेवलपमेंट वर्क टू एंटर इनटू द मोबाइल स्पेस। और वो गूगल ने जैसे एंड्रॉयड के साथ मतलब टाइप कर लिया, तो उन लोग ने अभी डिस्कस कर लिया कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कुछ तो क्रिएशन करेंगे, कुछ तो यूनिक क्रिएशन करेंगे। सिंस देन इट इज़ द सब्सिडरी ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन। हाँ, उसके बाद अभी 2 साल बाद, जैसे मैंने बोला 2007 में, नवंबर 2007 में गूगल फॉर्म ओपन हैंडसेट अलायंस। गूगल ने एक लॉन्च किया ओपन हैंडसेट अलायंस करके कंसेप्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर यूज इन मोबाइल डिवाइसेस। तो वो OHA में क्या था, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंड OHA इज़ द ग्रुप दैट इज़ द चार्ज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो OHA का ग्रुप था उन लोग ने फिर एंड्रॉयड नाम का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और वो एंड्रॉयड नाम का कंसेप्ट के वो क्या बोलेंगे हम लोग उसे, ते लोग ॲडमिन्स झाले ते, आणि त्यांनी ठरवलं की आपण या अंडर जेवढे पण ऑपरेशन्स असतील वी कॅन हँडल दिस. The OHA is the business alliance that consists of 47 companies, and OHA is the business alliance which consists 47 companies. Means OHA is the admin, and under the surveillance of admins there are 47 other companies like Google, HTC, LG Electronics, Motorola, T-Mobile, Samsung Electronics, etc etc. जितने भी आज एंड्रॉयड को सपोर्टेड वर्जन्स है या फिर सपोर्टेड कंपनीज है, all those companies are under the guidance of or are under the alliance of OHA, okay, for developing open standard platform. उन लोग ने सोचा कि हम लोग एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे इन द मोबाइल इंडस्ट्री. हाँ, ये सब कंप्यूटर के लिए नहीं है, मोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए है. वो टाइम पे हम लोग वो कीपैड वाले फ़ोन ही यूज़ करते थे, कीपैड वाले, या फिर अगर टच स्क्रीन वाला रहेगा तो वो ब्लैकबेरी ने इंट्रोड्यूस किया था टच स्क्रीन वाला, लेकिन उसमें भी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड्रॉयड अब तक पिक्चर में आया नहीं था. ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी, जो 47 कंपनीज थे उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इज़ टू डेवलप ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस. की मोबाइल स्टैंडर्ड के लिए हम लोग, क्योंकि ब्लैकबेरी ये सब कॉम्प्लिकेटेड वर्जन थे और उन लोग को एक ओपन सोर्स चाहिए था लाइक लिनक्स. सो द मेंबर्स ऑफ OHA इंक्लूड हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, चिप मेकर्स, कमर्शलाइजेशन कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड मोबाइल ऑपरेटर्स. मतलब जितने भी टेक्नोलॉजीज है, लाइक देखो वहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा है आप लोग को कि जो चिप मेकर्स है उन लोग को उसने इकट्ठा किया. देन हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, दे कॉल्ड देम
एंड डू द टास्क रिलेटेड टू हैंडसेट मैन्युफैक्चर. हैंडसेट मतलब जो अपना डब्बा रहता है वो. उसके बाद चिप मेकर वाला, उसको बोला कि आप चिप बनाओ. उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर्स, जो मोबाइल ऑपरेटर्स मतलब जो मोबाइल बनाने वाले हैं वो. उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज, अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, जैसे कि वो टाइम पे कैंडी क्रश रहेगा या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज थी. सॉफ्टवेयर कंपनीज मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाने वाली एक कंपनी. और कमर्शलाइजेशन कंपनीज, कमर्शलाइजेशन मीन्स बिजनेस वाली कंपनी, जैसे कि OLX है या फिर क्या जोमेटो है, और बहुत सारी कमर्शलाइजेशन कंपनी, अमेजोन है. ओके, सो वो सारे जो अलग अलग फील्ड्स है, दोज फील्ड्स आर immersed in a one domain under the guidance of OHA. Okay, so the goal of the OHA is to create mobility without borders or walls. और उनका गोल क्या था कि एक बॉर्डर नहीं रहना चाहिए कि यही यूज़र्स वो यूज़ कर सकते हैं, यही यूज़र्स ये यूज़ कर सकते हैं. दे ब्रेक द बॉर्डर्स. एंड मोबिलिटी मीन्स क्या, मोबाइल मतलब क्या कि हम लोग कहाँ पे भी जा सकते हैं और कहाँ पे मतलब कौन सी भी लोकेशन से हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं. सो सिमिलरली दे use the mobility without borders or walls where mobile devices and mobile applications all work together, providing users with the service and applications that they want and need. और आज हम लोग उसका आउटपुट देख रहे हैं कि मीन्स नो डाउट बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे अपडेशंस आए, बट उसका ओरिजिन ऐसे था 47 कंपनीज, OHA, गूगल, लिनक्स कर्नल और एंड्रॉयड. ठीक है, बेसिक आइडिया आ गया उसका. ओके, then the next is Android ecosystem. Okay, so to learn about Android operating system and develop Android applications, it is very important for you to understand the entire ecosystem of Android and the stakeholders of Android ecosystem. अभी ecosystem मतलब क्या, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ तो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ. ओके, सो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ इकोसिस्टम. कॉलेज इज़ द वन काइंड ऑफ इकोसिस्टम. देन मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ, सो होम इज़ माई अनदर काइंड ऑफ इकोसिस्टम. देन मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, सो फ्रेंड जोन इज़ माई इको सिस्टम, इज़ द पार्ट ऑफ माई इको सिस्टम. सो मैं कौन कौन सी चीज़ों को बिलोंग कर रहा हूँ, इट इज़ द इको सिस्टम, मतलब मेरा सराउंडिंग कैसे है, इन्वायरमेंट कैसे है. सिमिलरली एंड्रॉयड के इको सिस्टम में आपको डायग्राम में दिख रहा है अलग अलग मॉड्यूल से, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग क्या बोलेंगे हम लोग डोमेन से, जहाँ पे एंड्रॉयड जो डोमेन्स एंड्रॉयड के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, सो द फर्स्ट है टॉप में देखो गूगल. ओके, so Google is the kind of ecosystem in regarding to Android. so Google का काम क्या है, Google क्या है, डेवलपर है, डेवलप्स एंड्रॉयड. वो मतलब उसका सर्वा आहे, त्याने बनवलं आहे अँड्रॉइड इकोसिस्टम. ओके, अँड्रॉइड इकोसिस्टम नाही, अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम त्याने बनवलं आहे, आणि म्हणून Google इज द पार्ट ऑफ अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, बिकॉज इट इज द डेवलपर ऑफ अँड्रॉइड. देन द सेकंड इज OEMs. OEMs मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. जैसे कि रेडमी है, रेडमी का MI है, बाद में सैमसंग है, देन LG, OEMs, HTC, जो कंपनी सपोर्ट करती है एंड्रॉयड सिस्टम को. अभी बहुत सारी है, बहुत सारे फ़ोन में एंड्रॉयड चल रहा है, जैसे कि क्या बोले अपन, रियलमी अभी आज के फिलहाल में आ गया है. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग अबाउट OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. दोज आर द original manufacturers on their handsets we can use Android operating system. okay, so first था Google, उसके बाद है OEM. third is application developer companies are the major contributors to the ecosystem. अभी Google ने Android को बनाया, उसके बाद Samsung, HTC ये सब Android को सपोर्ट कर रहे हैं. अभी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन कौन सा है, व्हाट्सएप है, उसके बाद टेम्पल रन या फिर टेम्पल रन कुछ तो गेम था, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्टार्टिंग के बोल रहा हूँ मैं. उसके बाद कौन सा था वो गेम, गेमचं नाव काय, एंग्री बर्ड्स था. ओके, सो अलग अलग वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनीज है जिनके APKs, जैसे कि प्रोग्रामिंग इन C का हम लोग एक्सटेंशन किया था .C, वैसे ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका .apk क्रिएट होना होता है. वो .apk वाले बहुत सारे कंपनीज है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट्स वाई इट बिकेम्स एंड्रॉयड इकोसिस्टम. ओके, और नेक्स्ट है फ्रीलांस एंड्रॉयड डेवलपर्स. अभी फ्रीलांसिंग क्या है, आप लोग ने फ्रीलांसिंग वर्ड अभी लॉकडाउन में सुना होगा. फ्रीलांस मतलब क्या, एक रिमोट लोकेशन पे बैठ के मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, ये है मेरा फ्रीलांसिंग.
कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में कंपनी है, अमेरिका बहुत दूर का हो गया, मुंबई में कंपनी है, मुंबई की कंपनी का काम मैं इधर ढाणू में बैठ के कर रहा हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीलैंसिंग। तो वो फ्रीलैंसिंग एंड्रॉयड डेवलपर, जैसे कि मैंने मेरे खुद का ऐप बनाया कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मेरा फ्रीलैंसिंग ऐप हुआ, वो भी मैं एंड्रॉयड इकोसिस्टम में ऐड कर सकता हूँ। तो ये एंड्रॉयड का इकोसिस्टम हो गया, वो उसका नेचर हो गया। सो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड कैसे स्टार्ट हुआ, किसने किया, मेन उसके ऑथोरिटीज़ किसके पास है, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, हु इज रिस्पॉन्सिबल नाही बोलू शकणार आपण त्याला, हु इज द सक्सेसर ऑफ द, काय बोलूया त्याला, मीन्स एंड्रॉयड इज द वन ऑफ द मोस्ट top leading operating system nowadays, and those are the elements, those are the parts who plays the vital role to gain the performance, to gain the success of Android ecosystem या फिर Android operating system। ओके, तो हम लोग ने उसकी हिस्ट्री देखी, एंड्रॉयड क्या है वो देखा, OHA क्या है वो देखा, और इकोसिस्टम क्या है वो देखा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्जन्स देखने वाले, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है हम लोग आगे आगे 1 by 1 देखने वाले। ठीक है, थैंक यू।